सभी को मैं प्रणाम, नमस्ते। और दीपक जी को विशेष रूप से। और मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी है। तो मेरी जर्नी के साक्षी तो पीपी सिंह जी हैं, क्योंकि मैं सदा शुरू से उन्हीं के साथ ये जर्नी स्टार्ट की थी मैंने। और वो समय था जबकि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे। और मैं इसलिए नहीं चर्चा करती हूँ और इसलिए मैं स्टोरी शेयर नहीं करती हूँ कि अगर वो सुनेंगे तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी अपने बुरे समय को सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं उनकी बीमारी की चर्चा बहुत शॉर्ट में करती हूँ। पहले मैं कर देती थी, तो कुछ वीडियोस हैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें पसंद नहीं है। तो उनको पैरालिसिस के पेशेंट थे वो, बहुत पहले से। और वो रिपीट भी हो गया था पैरालिसिस एक बार उनको। और उनको डायवर्टिकल कोलाइटिस का अटैक हुआ 2-3 बार। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर शेखर वाजपेयी आगरा के फेमस डॉक्टर हैं, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा था। वो कहते थे कि जरा सी लापरवाही हुई तो इनको प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है। और एज की बात करें तो एज अभी वो 91 ईयर्स के हैं। और बहुत विद्वान भी हैं, सारी बातें सब जानते हैं पीपी सिंह जी। तो उस समय अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ। और उसके पहले मुझे कैंगन वाटर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गई थी, लेकिन मैं उसको ले नहीं पाई थी। तो जब ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको पेसमेकर लगेगा। और डॉक्टर रिलीज नहीं कर रहे थे कि हार्ट काम नहीं कर रहा है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से ही थी, पार्किंसंस भी था, ब्रेन में क्लॉट भी था। और ट्रीटमेंट भी चल रहा था उनका बड़े अच्छे डॉक्टर से, कमला नगर से, डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल जी से। और जब एक बार मैंने उनसे अलग से बात की तो वो कहते हैं कि कि आप दवाई खिलाइए जाइए, खिलाते जाइए और रिकवरी की आशा मत कीजिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर हमने डॉक्टर भी बदला, पर वहाँ भी वही हाल कि बहुत सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट दोबारा से, तो वही सेम पोजीशन थी। और इसी दौरान जब हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो हॉस्पिटलाइज हुए। तब जब डॉक्टर ने कहा कि पेसमेकर ही लगाना है, तो हम सोचने लगे कि इस उम्र में, उस समय वो 87 ईयर्स के थे, पार्किंसन भी था, ब्रेन में क्लॉट भी था, 2 आदमी पकड़ के चलते थे, वो इंडिपेंडेंट चल भी नहीं पाते थे। और ऐसी स्थिति में एक ऑपरेशन, और तो हम थोड़ा सा डर रहे थे। फिर हमने सोचा कि किसी और की एक्सपर्ट सलाह ली जाए, किसी और डॉक्टर से भी सेकेंड ओपिनियन ली जाए। और इस तरह करके हम उनको जबरदस्ती वहां से ले आए। तो हमने दिल्ली में मैक्स अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टर तलवार ने कहा कि इनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है अभी, और अभी ऑपरेशन नहीं करना, अभी थोड़े दिन दवाइयों पे ही रखिए। तो तभी पीपी सिंह जी घर पे मिलने आए, और जब उनको पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा कि दादा को कंगन वाटर पिलाइए। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी तो थी मुझे, मैंने कहा ठीक है मैं पिलाती हूँ, और उन्होंने देना शुरू कर दिया। और वो 20 लीटर की एक बॉटल रोज मुझे देके जाते थे। और इनको हमने पानी पिलाना शुरू किया। और उन दिनों चूंकि इनकी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, तो 4-5 दिन बाद ही जो टेस्टिंग हुई उसी में ब्लड में थोड़ा सा फर्क आया, इम्प्रूवमेंट हुआ, हीमोग्लोबिन बढ़ा। तो बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव रिजल्ट था। उधर मेरा जो बीच वाला बेटा है उसको हाइपरटेंशन बहुत होता था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में है, रात रात भर जगना पड़ता था उसको। तो उसका अचानक बीपी बढ़ जाया करता था। तो सर ने, फिर पीपी सिंह जी ने उनको भी पानी देना शुरू कर दिया। तो एक बोतल हमारे यहाँ आती तो एक उधर भी जाती। तो आप सोचिए कि जनवरी से लेकर के मई तक उन्होंने लगातार पानी सप्लाई किया मेरे घर में और मेरे बेटे के घर में। और उसको भी बहुत बेनिफिट हुआ, और हमारे घर में बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। और 1 मई को हमारे यहाँ मशीन इंस्टॉल हो गई। उसके बाद जो इनके अंदर परिवर्तन आए वो बहुत लाजवाब थे, क्योंकि फ्रेश पानी मिलने लगा था। और इतना हेल्थ इनका इम्प्रूव हो गया था कि अगस्त में हम लोग इस काबिल हो गए कि हम यूएस चले गए। क्योंकि मेरे को भी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरे को भी जॉइंट पेन था, और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। सुबह सुबह एसिडिटी की कैप्सूल्स खानी पड़ती थी। और चाहे जब खाते खाते भी मेरा ब्लड प्रेशर चाहे जब बढ़ जाता था, और फिर 2-3 दिन के लिए मैं ऑन बेड हो जाती थी। और जो अलामात होते हैं कि वॉमिटिंग होना, सिर दर्द होना, वो सब होता था। तो मैं भी ठीक होती गई, ये भी ठीक होते गए। और हम लोग फिर अगस्त में यूएस चले गए थे।
इसी दौरान एक बात और भी चल रही थी इन्हीं दौरान, कि मेरी छोटी वाली बहू को यूट्रस में सिस्ट था। उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी और एक्यूट में थी, और सब डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। काफी डॉक्टर्स को, लेडी डॉक्टर्स को दिखाया हुआ था हमने आगरा में, और बाहर से भी ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन लगातार दवाइयां खाते खाते भी उसका सही नहीं हो रहा था। और हम तो चले गए थे बाहर, लेकिन वो लोग पानी पी रहे थे घर में, फ्रेश पानी सबको मिल रहा था। और हमारी छोटी वाली बहू को एक बेटी थी 12 साल की, और उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा होगा, क्योंकि उसकी यूट्रस में सिस्ट की वजह से वो हमेशा प्रॉब्लम में रहती थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जब हम लौट करके आए हैं तो हमने खुशखबरी सुनी है, और अभी वो बच्चा हमारा 3 साल का हो गया है। तो बहुत ही फायदे हुए हमारे परिवार में, मिरेकल रिजल्ट मिले मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बीच वाले बेटे को, और हमारी सारी बहुओं को, बच्चों को, मतलब सभी को बहुत मिरेकल रिजल्ट मिला। तो शॉर्ट में बस यही है, और डिटेल में बताना होगा तो फिर मैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने लिए दूसरों पे, जिनको जिनको मैंने मशीन दी सभी को अच्छे से रिजल्ट मिले। मैम मैं असली जो हम लोग ना आपकी स्टोरी में जो हेल्थ बेनिफिट्स मिले वो तो हाँ मिले, ठीक है, उसको आपने और शॉर्ट में भी सुना सकती थी आप, चलेगा। लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ जो दूसरों को इंस्पायर करेगा बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, वो आप आंसर करना चाहेंगे अभी? हाँ हाँ। बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं चली गई थी यूएस, तो पीछे से टीम में जो दो लोग, जो कुछ लोग थे, वो काम कर रहे थे, और मेरे अकाउंट में पैसे आए, आकर के देखा मैं तो। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि दत्ताचार्य सर से मैं मिला हूँ। जी। नहीं, मिल नहीं पाया था। नहीं पाया। मिलने का था, मिल नहीं पाया था। लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। और उनके बारे में जो रियल चीज है ना वो थोड़ा बताइए कि वो क्या है, बीमारी की बात छोड़ दो, हम्म। वो लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा। अ, वो एक्चुअली, अगर मैं बात करूं तो जब वो अपनी युवावस्था में थे, और बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा और बहुत सारे शास्त्र पढ़े, और उस स्थिति में उनके बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, जो विद्वान लोग थे। और मेरे जो ससुर थे वो रेलवे में एम्प्लॉय थे, तार बाबू थे, और उनकी अगर मैं बताऊं तो उस स्थिति में, जबकि अंग्रेजों का बिल्कुल शासन था और बड़ा डिसिप्लिन था, कि जो सरकारी एम्प्लॉय है वो यूनिफॉर्म में ही आएगा, ये सब, उन उस स्थिति, उस समय भी वो धोती कुर्ता पहन करके वहां जाते थे, उनके लिए अलाउड था। और उनका बहुत सम्मान था। और मेरे हस्बैंड को भी रेलवे में एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, और उनका आर्मी में भी हो गया था सिलेक्शन। लेकिन उन्होंने रेलवे का, आर्मी का तो अटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरी सास को नहीं अच्छा लग रहा था कि बेटा मेरा आर्मी में जाए। खैर उन्होंने रेलवे का एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो रेलवे की नौकरी भी उन्होंने 1 साल बाद छोड़ करके गीता के प्रचार के लिए वो निकल गए थे, और वो विदेश, मतलब घूमते रहे पूरा भारत में, और बिहार में तो उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो गीता के प्रचार में पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने एक तरह से। हाँ हाँ। और बहुत सेवा की, बहुत बिहार में जिस समय सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट पड़ा हुआ था, तब उन्होंने पैदल घूम घूम करके जंगलों में लोगों को खाना पीना मुहैया कराया, और बहुत काम किया। खैर वो सब बातें अलग हो गई। मतलब मैं ये कहूँ कि मैम संत है, ऐसे उनको सुनने से भी ऐसा ही लगता है। और मैम हाँ आपकी आपका जो एज है अभी कितना है? मैं 73 की हूँ। 73 की हो। जी। और आप कितना सेल हो चुका आपके नीचे? अभी कल मैंने देखा था तो 61 या 62 ऐसे कुछ है, नहीं वेरी अब नाइस, दो ये और बढ़ गया। इंस्पायरिंग, कल मैंने दो ये सेल और सबसे डाली, इंस्पायरिंग। 63 हो गया होगा वो, पर मेरी और उम्र से कम होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैम फुल एक्टिविटी के साथ काम करती हैं। इतना एक्साइटेड ना पीपी सिंह जी की टीम में कोई नजर नहीं आता है। अभी जितेंद्र सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें जितेंद्र जी को मैं बताऊं उससे पहले, मैं मैम ने बहुत सारी चीजें मतलब नहीं बताई हैं, जैसे आपको पता है आपकी टीम में। दोस्तों, जब मैम ने ऑर्डर लगाना था, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इतनी एक्साइटेड हो गए थे कि ये जैसे ही घर से निकले, तो मैं ऑफिस में था, ऑन ड्यूटी था तभी, बोला बीपी सर मुझे पैसा कहाँ जमा करना है।
बोला मैडम इस बैंक में जमा करना है, लेकिन मैं आ रहा हूँ 2 बजे के लगभग, मेरी ऑफ हो जाएगा, मैं आता हूँ। बोला ठीक है, मैं बैंक पे ही मिलती हूँ। बोला कोई बात नहीं मैडम, आप थोड़ा, मैं आऊंगा तो मैं बाइक से हम ले चलेंगे। बोला नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और वो लगभग 1 लाख या 1.5 लाख रुपया लेकर के, कुछ पैसा जमा हो चुका था, कुछ पैसा लेकर के जैसे ऑटो से निकली, और जिस ऑटो में बैठी थी उन्हीं उसी ऑटो में एक और यंग लेडी बैठी, और वो पैसा उनका चोरी हो गया। चोरी और हो वो गया। पैसा चोरी हो गया, मतलब वो लेडीज उसको लेकर के निकल गई, इनको पता ही नहीं चला था। और जैसे बैंक में पहुंची तो एकदम मतलब कैसे कैसे उन्होंने पैसा अरेंज किया था मुझे पता है, वो दादाजी का कुछ उसमें वो था। तो उसी समय पर बोला पीपी सर मशीन तो आज ही लगेगी, 24 घंटे के अंदर ही लगेगी। इन्होंने अपने भैया से और सबसे बातचीत करके अगले दिन पूरा का पूरा अमाउंट करके, तब इन्होंने JR2 मशीन लगती थी, फिर दोबारा से इन्होंने पेमेंट अरेंज करके JR2 लगाई। और दोस्तों उसके बाद आज घर में, खुद ही के घर में 4 मशीन है, मायके में 1 मशीन है, 3 मशीन घर में लगाई है, US में 1 मशीन लगाई है बड़े बेटे के यहाँ पर। और आज मैं आपको, एज फैक्टर कोई मैटर नहीं करता है। मैम के आज भी आप ड्रीम्स देखेंगे, मैम के आज भी आप सपने देखेंगे, तो हम सोच नहीं सकते उस लेवल के आप ड्रीम है, और उसी लेवल की एनर्जी है, उसी लेवल का आज काम है। पूरे, आप मेरी इंटायरिटी में इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बिजनेस US में पहुंचाया है। US में भी मैम कितनी, 5 मशीन 6 मशीन लगा दी, 6 मशीनें लग गई हैं। और अभी अभी 9 तारीख को फिर वहां पे सेमिनार है, और उन मशीनों में एक हमारी लगी है अमेरिकन को भी। और उसका मैंने पूरा वीडियो उसको मैंने सिखा दिया है, उसका डेमो करना, और मेरे चैनल पे उसका पूरा डेमो पड़ा हुआ है। उसको मैं सिखा रही हूँ और वो कर रही है। तो सोच सकते हैं कि अब जितेंद्र जी आप बात कर सकते हैं सर। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम से मेरा क्वेश्चन है कि पार्किंसन में कुछ फायदा हुआ था? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी बिल्कुल ठीक है उनका पार्किंसंस। अच्छा, कि कुछ प्रोस्पेक्ट है हमारे, उनके यहाँ पार्किंसन का प्रॉब्लम है कि हम कॉन्फिडेंटली उनको बोल नहीं पाए, तो हम बोले फायदा होगा, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता पाए उनको। नहीं, बिल्कुल फायदा हुआ, और बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिलते हैं जिनको पार्किंसन। ओके, थैंक यू मैम। और मेरे हस्बैंड से तो आप मिला भी सकते हैं, आकर के मिल सकते हैं। उनका इतना ज्यादा हाथ हिलता था ऐसे 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 कि हमें शर्म लगती थी उनके साथ चलने में। और आज की डेट में बिल्कुल फिट है, योगा प्राणायाम सब करते हैं, लेकिन एज फैक्टर जो है वो तो थोड़ा है। के दादाजी के बारे में बता दूं, दादाजी ऑलरेडी जब कोई व्यक्ति उनसे मिलेगा तो दीवाना हो जाएगा, वो दीपक सर को, पीपी सर को भूल जाएगा। दादाजी एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर है वो। हाँ, यानी कि वो, उनके पास में देश विदेश से लोग आते हैं कि हमें कब काम किस तरीके से कौन सी कंडीशन में करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं 2017-2018 फरवरी में या दिसंबर की बात है, मैं दादाजी से जब मिला तो मेरे बहुत बुरे मतलब वक्त से मैं गुजर रहा था तब मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर किसी ने रिपोर्ट कर दी थी ऑन ड्यूटी रहते हुए। तो दादाजी से मिला, मैं बहुत फ्रस्ट्री उससे निकल रहा था। तब मैं उस कंडीशन में दादाजी से पूछा तो उन्होंने बोला तेरा टाइम 2018 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद तू बहुत अच्छा वर्क करेगा, हर एक फील्ड में जो भी काम करेगा, मतलब पानी के फील्ड में काम करना है, कैंगन वाटर में, तो बोला सफलता मिलेगी बहुत अच्छी। और वो दिन है सो आज दिन है, आज तक पीछे और नहीं दोनों का बर्थडे एक ही है। थोड़ा अपना सर एक्सपीरियंस सुनाइए इवेंट का। सर गुड मॉर्निंग। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि आपने शुरू में कहा था कि इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमने तो देखा नहीं था सर इस एनर्जी के एनुअल इवेंट को, तो सर देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि रिग्रेट हो गया। हम सर से शेयर भी किए थे, बाहर निकले थे पानी पीने, तो आपसे शेयर किए कि बड़ी अफसोस हो रहा है, काश ये 5-7 आदमी के बदले 50 आदमी आए होते मेरे साथ। इवन जो लोग नहीं भी इसमें स्टार्ट किए थे वो लोग को भी हम लेके आते।
तो फिर हमको 1 साल 2 साल फ्यूचर में उनके साथ कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो ये रिग्रेट तो हमको ऑलवेज रहेगा सर, लेकिन अगले साल जब भी इवेंट होगी, एनुअल इवेंट, तो इसको हम तभी सेटिस्फाई हो पाएंगे जब बहुत सारे लोगों को नेक्स्ट इवेंट में लेके आएंगे। अब इस इवेंट में क्या हुआ, इसको तो हम एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर सकते हैं कि समुद्र की लहरों को हमने देख लिया। अगर उस लहर को हम बाल्टी में ले जाके लोगों को दिखाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा क्या यही तरंगे थी। इसलिए सर हम यही कह सकते हैं कि उसके बारे में जो हमने देखा अपनी आंखों से, शायद हमको कोई बताता तो इस तरह का बिलीव नहीं हो पाता, इस तरह की एक्साइटमेंट, इस तरह का स्ट्रेटेजी और गोल जो हम बना रहे हैं वो शायद नहीं हो पाता इस इवेंट को नहीं देखते तो अब हम तो यही कहेंगे सर कि हम जो रिग्रेट कर रहे हैं वो किसी और के मन में नहीं हो। वो इतना ही मेरे पास इस इवेंट के बारे में वर्ड्स है सर कि तरंगों को देखा नहीं जा सकता है बाल्टी में। जी, तरंगों को बाल्टी में नहीं दिखाया जा सकता, उसके लिए समुद्र के पास ही चल के जाना पड़ेगा। वेरी नाइस जी, वेरी ट्रू। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। और ये इवेंट आपने शायद मिस कर दिया, लेकिन नो इशू, जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान ने आपको शायद वो माइंडसेट नहीं दिया या वो सामर्थ्य नहीं दिया, जिस वजह से भी आप नहीं जा पाए। लेकिन इवेंट को हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं और हमारा काम ही प्रमोशन का है, हमारा काम मशीन बेचने का नहीं है। अगर आप मशीन बेचने में लगेंगे ना तो एक भी मशीन बेचना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप जूम का प्रमोशन करेंगे, आप अपने अपलाइन का प्रमोशन करेंगे, आप प्रोडक्ट का, प्लान का, इवेंट्स का प्रमोशन करना आसान है और उससे मशीनें बिकती हैं, वो बाई प्रोडक्ट है। तो ये बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मशीन बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवेंट में जाके क्या होगा। जबकि एक आदमी को अगर आप पकड़ के इवेंट में ले जाते ना तो वो अगला सीखते रहता है आपका 6 महीने के अंदर। ये बात हमको समझ में नहीं आती कि एक मशीन से बेचना ज्यादा आसान है 100 मशीन बेचना। क्योंकि हम सब में सामर्थ्य है, हम सब लोग क्वालिटी वाले लोग हैं, हम सबके अंदर भूख है, सब कुछ है। कर क्यों नहीं पा रहे बहुत फास्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम में कहीं ना कहीं एटीट्यूड की समस्या है, माइंडसेट की समस्या है, और हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लग रहा है परिस्थितियां दोषी हैं, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल फॉल्ट हम ही में है सर। इस चीज को पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।